शर्म आती है मुझे तुम पर। आज से मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, तुम मर चुकी हो मेरे लिए। हेलो, हेलो। हेलो फ़हीमे, क्या अभी थोड़ी देर पहले किसी का फोन आया था? नहीं, किसी का फोन नहीं आया। मैं जल्दी घर आऊंगा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है। आप ठीक तो हैं ना फ़हीमे आंटी? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, और कर भी क्या सकते हैं। जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। नहीं, जो हुआ उसे बदल नहीं सकते हम, लेकिन ये सब अभी ताज़ा है ना। थोड़ा समय बीत जाने दीजिए, ज़ैनब भी आने लगेगी, अंकल मान जाएंगे। हुसैन ज़ैनब को कभी इस घर में नहीं आने देंगे, कुछ भी होने दो, सब खत्म। ऐसा नहीं है, उन्हें भी तो अपनी बेटी की याद आएगी। याद तो जरूर आएगी, लेकिन अब हुसैन उसे इस घर में कभी कदम नहीं रखने देंगे। वो खुद भी दर्द में जलेंगे और हमें भी जलाएंगे। मेरी एक ही बेटी थी और वो जा चुकी है। हमारे लिए अब वो मर चुकी है। आप नाराज मत होइए, मैं आपके साथ हूँ। सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, भरोसा रखिए। मैंने एक बेटी खोई और दूसरी मुझे मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। बेवकूफ लड़की। अब इतना सोचना बंद कीजिए। आपका घर कोई नहीं छीन सकता, खास करके मेरी मॉम। हाँ देखो तो उसे, मुझे खुद का ही घर खरीदना पड़ रहा है, क्या तुम्हें यकीन होता है? लेकिन मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। उसने बहुत ही बेवकूफ़ी का काम किया है, मुझे परेशान करने के चक्कर में। तो उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। तुम बताओ, क्या तुम अपनी मॉम से इतनी नाराज हो?
कि तुम अब एक अनजान का साथ दे रही हो? हाँ, लैला, आप मेरे लिए अनजान नहीं हैं। आपके बारे में मुझे अभी सब पता चला है तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। ओह, मैंने यहाँ से टर्न लिया क्योंकि मुझे लगा ये शॉर्टकट है, पर देखो तो सामने कैसे ट्रैफिक लगा हुआ है। शांत हो जाइए लैला, हम टाइम पर पहुँच जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत अच्छे, यही होता है जब ऐसे शॉर्टकट रास्तों पर होते हैं। मैडम आई एम सॉरी, मुझे लगा आप गाड़ी आगे बढ़ा रही हैं। ये देखिए। तुम देख नहीं सकते मैं कहाँ आगे बढ़ूंगी? आई एम सॉरी मैम। यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, आप दूसरी साइड से जाइए। मैम, आप इतने ट्रैफिक में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? मिस्टर, इन्होंने हमें पीछे से बम किया है, इसलिए ये सब हुआ है। अरे बस एक छोटा सा डेंट है, किसी को चोट नहीं लगी। ये अच्छा ही हुआ ना। अरे निहान, मुझे माफ कर दो, सच लैला, में। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सही कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, आपने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है। आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता, मैं इस गाड़ी के बारे में नहीं जानता। मेरी पीछे वाली गाड़ी ने भी टक्कर लगाई है, लेकिन क्या मैं नहीं, सीन मैं बना रही हूँ? पेपर वर्क करना होगा। अरे नहीं, निहान, क्या तुम्हारे पास पेपर्स होंगे? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? तो पेपर्स नहीं है? माफ कीजिएगा, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। देखिए मिस्टर, हम बहुत जल्दी में हैं, हमें कहीं अर्जेंटली पहुंचना है। अब मैं उसकी भरपाई कर देती हूँ, यहाँ ट्रैफिक नहीं लगाते हैं। लेडी सही कह रही है, मैं भी पैसे दे देता हूँ, ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। हाँ, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। ये गाड़ी मेरी नहीं है, मुझे साइन करने के लिए पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। इतनी Sorry। छोटी सी बात के लिए यहाँ खड़े नहीं रह तो सकते। आपको संभाल कर चलाना चाहिए था ना। अरे जो हो गया सो हो गया, छोड़ो ना। ओके प्लीज, ठीक है, आप जाइए, हमें बस जल्दी है। देखा, मैंने कहा था ना लेट हो जाएंगे। चिंता मत कीजिए, हम पहुंच जाएंगे। कोई नुकसान नहीं हुआ है, यहाँ देखिए। अरे जरा ध्यान से देखिए ना, परेशान मत होइए। क्या हो रहा है वहाँ? सब सही हो रहा है सर। हमने उन्हें कहा कि पुलिस के आने का इंतजार करना होगा। मैं उन्हें ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रोक सकता। पुलिस नहीं आई तो ये जाने लग जाएंगी। मुझे कम से कम 1 घंटा चाहिए। ठीक है सर। वाह, कितना सुंदर है। इस घर से मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता। अरे जानेमन, कहाँ चली गई थी? मैं तो बस गार्डन में थी। उजान, क्या इस घर में कोई खाली कमरा है? क्या खाली कमरा जहाँ कोई ना रहता हो? हाँ, गेस्ट रूम है ना। क्या वो इससे बड़ा है? हाँ, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या? हाँ, मैं समझा तुम बच्चे के लिए पूछ रही हो ना। इसका मतलब तुम तैयार हो?
नहीं, मैं सोच रही थी कि हम अपना कमरा बदल देते हैं, थोड़े बड़े कमरे में शिफ्ट होते हैं और उसे हमारे पसंद से सजाते हैं। ये सही होगा ना? लेकिन हम तो वैसे भी ये घर छोड़ने वाले हैं, तो दूसरे कमरे को सजा के क्या होगा? उजान, मैं कुछ कहना चाहती हूँ पर गुस्सा मत हो जाना। जैनब, मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? मुझ पर नहीं, बल्कि तुम्हारी मॉम पर। मॉम पर? तुम्हारी मॉम ऐसा नहीं चाहती कि हम यहाँ से चले जाएं। वो तो ये भी नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो, फिर भी हो गई ना। देखो, हमारा जाना यहाँ से तय है और उसे कोई नहीं बदल सकता। हमारी खुशी एक नए घर में ही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ उजान। जब हमने शादी की तब हमसे सब लोग नाराज हो गए। मेरे खुद के परिवार ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। अब हम तुम्हारे परिवार के साथ में हैं और अगर हम यहाँ से चले गए तो वो भी हमें ठुकरा देंगे। देखो, मैं अपने मॉम डैड को शायद दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम भी ये सब एक्सपीरियंस करो उजान। मॉम को परेशान नहीं करना चाहिए। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं उजान। हमें बस इतना करना है कि कुछ बातें आपस में समझनी होंगी और तुम्हें इस बात पर मेरा भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से अलग नहीं करना चाहती। दिन ब दिन मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार होता जा रहा है जैनब। तुम्हारा दिल कितना साफ है, तुम सबके बारे में कितना सोचती हो। मैं लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई। तुम मेरे लिए मॉम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जैनब। और अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है कि हम यहाँ से जाएं तो हम नहीं जाएंगे। अब तो खुश हो ना? उजान, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है जैनब, तुम इस कमरे को जैसा बनाना चाहती हो तुम बना लो। मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा यकीन है। क्या सच में? थैंक यू सो मच उजान। मॉम तो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाएंगी। बिड 1,08,00,000 से शुरू होगी और इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड मुझे तो मिसेस लैला ही दिखाई देती हैं। वो यहाँ अभी तक आई भी नहीं है। मैं पहुँच गई हूँ और इंतजार कर रही हूँ। हाँ, बढ़िया बढ़िया। अब तो तुम्हें वो घर मिल ही जाएगा। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। बिल्कुल भी चिंता मत करना तुम। मैं जानती थी तुम सब संभाल लोगे। थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं। मिसेज विल्टन, सिर्फ 15 मिनट बाकी। ओके, मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा सुनो गालिब, मुझे अभी जाना होगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बिल्कुल, मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। हेलो, कहाँ हैं आप लोग? जल्दी आइए वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं जानती हूँ मिस्टर जिया, लेकिन हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। हम पुलिस का इंतजार कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलिए। हमें जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना होगा। काश ऐसा हो पाता, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अगर हमने पहले सोचा होता तो प्रॉब्लम्स नहीं होती। हम वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे। अगर आप गाड़ी चला रही होती तो आप जा सकती थी। एक्सक्यूज मी, हमें देर हो रही है। वो लोग कब तक आएंगे? आप भी जानती हैं कि हमने उन्हें बुलाया है। हमें भी देर हो रही है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आप अपनी गाड़ी की पेपर्स दे दीजिए। अरे नहीं, मैं भी प्रॉक्सी के बारे में कैसे भूल गई। लेना, यहाँ आइए। लेना, भाग चलिए। क्या? अभी हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हम बाद में फाइन भर देंगे। चलिए यहाँ से, चलिए। तुम क्या कह रही हो नेहान? इन आदमियों को देखो। सच में चलिए, चलिए 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 चलिए। अरे वो दोनों भाग रही है, चलो। वो भाग रही हैं? पकड़ो उन्हें। रुको 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 रुको, अरे रुको। रोको उन्हें। बाय बाय मिस्टर्स। हमें कोर्ट हाउस जाना है। आप जल्दी चलाइए प्लीज, जल्दी चलाइए। तुम मेरी तरह बिल्कुल पागल हो। मिस्टर गालिब। हाँ बोलो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम वो देखते हैं। और सर, क्या चल रहा है आजकल?
मुझे लगा था यहाँ कोई नहीं आएगा। कुछ लोग हैं पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप चिंता मत कीजिए। मैं डर नहीं रही हूँ। लैला बस पहुंचने वाली है, जितने चाहे उतने पैसे लगा दो, लेकिन बिडिंग खत्म करो। येनिकोय डिस्ट्रिक्ट सेलिबी स्ट्रीट नंबर 18 की प्रॉपर्टी के लिए ऑक्शन की शुरुआत होने वाली है, तो आप सभी तैयार हैं? क्या आप तेज चला सकते हैं? मैं वैसे ही काफी तेज चला रहा हूँ। शांत हो जाइए, हमारे पास अभी वक्त है। 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। किसी और को बोली लगानी है? मेरी तरफ से 2 करोड़। 2 करोड़। कोई और बढ़ना चाहेगा इसके आगे? मेरी तरफ से 2.5 करोड़। 2.5 करोड़। कोई और है? कोई और बोलेगा कुछ? 3 करोड़। 3 करोड़। और कोई है बोलने वाला? बढ़ाइए, बोली बढ़ाइए। 4 करोड़। 4 करोड़। क्या कोई और बोली लगाएगा? 5.5 करोड़। 5.5 करोड़। 5.5 करोड़ की बोली इन्होंने लगाई है। क्या कोई और बढ़ाना चाहेगा इसे? 7 करोड़। 7 करोड़। बहुत अच्छे। कोई और आप बोलेगा? आराम से लगा सकती हैं मिसेस विल्सन, इससे ज्यादा कोई 7.5 कीमत नहीं करोड़। लगाएगा। आप चिंता मत कीजिए। उस घर की कीमत मैं हूँ। 9 करोड़। 9 करोड़। इन्होंने 9 करोड़ की कीमत लगाई है। और कोई कुछ? 10 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़ 1। 10 करोड़ 2। 10 करोड़ 3। ये बिक गई। सोल्ड। विल्डान सेजिन इस घर की नई मालकिन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। ये लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक्स। बॉस आ गए? शुक्रिया। मैं बाहर ही हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। जहीर, जहीर। हाँ, हम दोनों ने एक साथ बहुत सारे मिशन किए हैं। हाँ, लॉस्ट एंड फाउंड मिशन। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि ये सारे लोगों का आखिर क्या होता है? ज्यादा जानकारी चोर को मार सकती है, तो मुझे जानना नहीं है और मैं पूछूंगा भी नहीं। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं सुन जरूर सकता हूँ। जरूरत हो तो मुझे फोन पर भी बता सकते हो। मेरा नंबर तो तुम्हारे पास है ही, मिलते रहेंगे। शुक्रिया। चलता हूँ। क्या तुम मुझसे डर रही हो? डरना बंद करो। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं ताकि बदले में तुम मेरी मदद करो। डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी चालाकी की तो अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। इसलिए जैसा कह रहा हूं बस वैसा करो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर हमें तुम्हारे पति को ढूंढना है तो पता लगाना होगा उसे कहां ले जा सकते हैं। तुम कैरन को जल्द से जल्द ढूंढोगे, समझे? ये इतना मुश्किल भी नहीं है। उसे जल्दी से ढूंढो और मेरे सामने लेकर आओ। कम इन। क्या आपने मुझे बुलाया सर? मैंने बुलाया ताकि हम सुलह कर सकें। मैं जानता हूं तूफान कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं पर्सनल मामलों की वजह से काम पर अपसेट नहीं होता हूं सर। इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या तुम इस मिशन पर लौटना चाहते हो तूफान? अगर आपको ठीक लगे तो हाँ, बिल्कुल सर। मैंने तारिक को एक काम दिया है। वो कर पाएगा या नहीं ये तो उस पर है, लेकिन तुम्हें उस काम को करवाना होगा। हाँ, जरूर मैं करवाऊंगा सर।
परफेक्ट। उसका मिशन क्या है सर? जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन पहले मुझे ये समझाने तो दो कि मैं तुम्हें तारिक को संभालने का काम क्यों दे रहा हूँ। क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है सर, और आप जानते हैं कि मैंने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया है सर। नहीं, मैं तुम्हें ये काम इसलिए दे रहा हूं ताकि तारिक अगर गलती करते तो मैं उसका सारा इल्जाम तुम पर लगा सकूं। हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो हमें बहुत दूर ले गए थे। तुम ये बताओ कि गाड़ी कहीं पर रुकी थी? शायद उसे तब अलग कर दिया हो। नहीं, जब हम गाड़ी से उतरे तब हम एक साथ थे। लेकिन दोनों एक घर में नहीं थे। शायद गाड़ी से मैं अकेले उतरी थी। और वहां से वो लोग आगे चले गए, तुम्हें उस घर में रखा और तुम्हारे पति को किसी और घर में। पॉसिबल है, पॉसिबल तो सब कुछ है। पति कहाँ है? जहीर, यहाँ आओ। उन लोगों में बहस हो रही थी कि कौन जाएगा, और फिर उनमें से किसी ने कहा कि क्या कहा? कि वो यहाँ से बस 5 मिनट ही दूर है, तुम यहाँ से जल्दी पहुँच जाओगे। जहीर, जब तुम अमीर का पीछा कर रहे थे तब तुमने ऐसा कुछ देखा कि अमीर किसी और घर या कॉटेज में भी जा रहे हैं? देखा था क्या? हाँ, मैंने कुछ जगह देखी तो थी, लेकिन उस घर को ढूंढने के बाद मैंने फिर ज्यादा सोचा नहीं। इसके पति को शायद वहीं कहीं ले जाया गया है। मैं जाकर गाड़ी तैयार करता हूँ। इकबाल भाई। हाँ, यहाँ एक चीज पूछनी है। इसका यहाँ पर अकेले रहना ठीक होगा? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और इसके पास भी कोई रास्ता नहीं है। थैंक्स। मुझे बस इतना बताओ कि तुम अपने पति से मिलना चाहती हो ना? तुम यहाँ मेरे लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए यहाँ रुकोगी। मेरे हस्बैंड को ले आइए प्लीज। एक बात और, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या लिंडा मर चुकी है? जवाब दो। मेरी बात समझिए, अगर मैंने अभी कुछ कह दिया तो आप मेरे हस्बैंड को वापस नहीं लाएंगे। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, बस आप उन्हें वापस ले आइए। मैंने आपसे वादा किया, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए। आप मेरे हस्बैंड को ले आइए। मिस्टर जिया, जल्दी चलिए मिसेस लैला। चलिए। शायद अभी चल रहा है, आप चिंता मत करिए। उम्मीद है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं लीगल प्रोसीजर शुरू करता हूँ। मिस्टर गालिब के लॉयर्स को भी आप बुला लीजिएगा, वो आपकी सारी मदद कर देंगे। थैंक्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू सो मच। हेलो। निहान, उसने घर खरीद लिया। निहान को मैंने पंक्चुअल रहना सिखाया है, लेकिन तुमने उसकी आदत बिगाड़ दी। तुम दोनों लेट हो। मॉम, देखो डियर, कुछ बोलने की हिम्मत भी मत करना। मैंने तुम्हें इसके पास जाने दिया है, सब देखने के बावजूद मैं चुप रही हूँ। ये आप क्या कह रही है मॉम? आप जानती हैं कि मुझे ये सब पसंद नहीं। आप सरप्राइज क्यों हैं? मैं अभी किसी बात से सरप्राइज नहीं हूँ।
तुम मुझसे आज भी लड़ाई कर रही हो और ये तुम पहले से करती आई हो, लेकिन इस बात का गुस्सा अपनी बेटी पर मत निकालो। तुम्हें क्या पता कि एक माँ और बेटी का रिश्ता कैसा होता है लैला? हमारी लड़ाई उस घर को लेकर है जो अब मेरा हो चुका है, जिसकी मैंने कीमत चुकाई है, वो भी दुगनी कीमत। अब वो घर तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हें कभी भी उस घर की असली कीमत पता ही नहीं चली विल्दान। उसे खरीद कर नहीं, उसमें रहकर तुम्हें उसका एहसास होगा, लेकिन तुम उसे बिगाड़ दोगी और तुमसे तो यही उम्मीद थी। तुम उस घर में रहने के एहसास को कभी नहीं समझ सकती हो विल्दान। लानत है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस बारे में पता नहीं चलता, लेकिन अब मैं जानती हूँ। अब मेरी बात सुनो लैला, तुम्हें उस घर को खाली करने के लिए मैं तुम्हें 1 हफ्ता दे रही हूँ। अब तुम उस घर में नहीं रहोगी लैला। और हाँ, अगर तुम चाहो तो कॉफी पीने आ सकती हो। तुम्हारी तो नेहान, मेरे ख्याल से वो यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। लैला, लैला के बारे में तो भूल ही गया। अब ये कौन है, तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड? हेलो निहान, मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया। सब कुछ कैसा रहा? घर का क्या हुआ निहान? लैला का घर बिक गया है केमाल। क्या? ये कैसे हुआ? केमाल, बहुत कुछ हो गया है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मॉम ने घर खरीद लिया। लैला कैसी है? वो ठीक नहीं है। केमाल, मुझे सब कुछ जानना है। तुम कहाँ पर हो? तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। और कैरन के साथ क्या हुआ? कैरन बिल्कुल ठीक है। अब हम उसके पति को ढूंढने जा रहे हैं। क्या? हाँ निहान, कैरन ने सब कुछ बोलने का वादा किया है। सब कुछ? हाँ सब कुछ, लेकिन पहले उसे उसके पति को मिलना है, उसके बाद वो बोलेगी। केमाल, कहाँ हो तुम? मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? मौका नहीं मिला निहान, लैला के बारे में भी नहीं पूछ पाया। अगर तुम मेरा फोन उठाते तो पूछ पाते। अगर फुर्सत होती तो मैं फोन जरूर उठाता। मुझे अभी लैला के पास जाना है। तुम लैला को और अपना दोनों का ख्याल रखो। लैला को इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। हम भी रास्ते पर ही हैं। और तुम्हें नहीं है? हाँ मुझे भी है, बहुत ज्यादा है। मैं ये सब कुछ इसी वजह से तो कर रहा हूँ। जल्दी सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यही जगह है क्या? यहाँ पे आसपास तो कुछ नहीं दिख रहा। क्या लगता है वो आदमी यहाँ होगा? उम्मीद तो है। क्या लगता है तुम्हारा ये प्लान काम करेगा? एक ही दिन में 2 बार गलतियां नहीं कर सकते। हमें कुछ नया तरीका अपनाना होगा। वो लोग बहुत होशियार हैं और हमें उनसे ज्यादा होशियार बनना पड़ेगा। थैंक्स। लड़के कहाँ पर है?
वो बस आते ही होंगे। ये लो, वो भी आ गए। तो क्या तुम सब लोग तैयार हो? हाँ सर, तैयार है। अच्छे से काम करना, किसी भी हाल में पकड़े मत जाना तुम लोग। हाँ ठीक है सर। सब कुछ बहुत ही सिंपल है, तुम लोगों को बस अपने आदमियों को रोके रखना है। हाँ ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए। तो ठीक है, फिर लाइट चालू करो, अंदर की भी। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आने वाला है। चलो बाहर निकलो। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? हम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? लड़ना नहीं है आपको। वो नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। क्या कर रहे हो? अरे तुम हटो पीछे। हाथ मत लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोला ना। रुको रुको। अरे हटो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, क्या हो रहा है? जा यहाँ से। चल चल, क्या प्रॉब्लम है? चलना है, बहुत देखे तेरे जैसे। चल से बात कर रहा हूँ। पड़ गया ना, चल निकल यहाँ से। मुझे गाड़ी में बैठ। चल निकल यहाँ से। पहली फुर्सत निकल, चल चल चल। यही सही वक्त हमें यहाँ से चलना होगा। कहाँ ना जाओ यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा है क्या? चलो अब हम चलते हैं। देखो यहाँ से, एक पड़ गया ना। आ जाओ, चलो जाओ। फिर गए यहाँ पे। चल चल। क्या बोला ना? बहुत देखे तेरे जैसे। गाड़ी पटक दो। मेरा दिमाग चलो छोड़ो। एक उल्टा पड़ गया ना, चल निकल यहाँ से। आप कैसे बनाए? आपस में क्यों लड़ रहे हो? अरे निकलो 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 यहाँ से। चलो हटो। चलो निकलो, जाओ। अरे बस यार, बस छोड़ो मत उसको। क्या चल रहा है तुम लोग? क्या चल रहा है? चलो बस। अब छोड़ोगे? क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ऐसे मारना शुरू किया ना, बहुत मार दो मैं। निकल जा। आखिरकार तुम भी मिल गए। छोड़। अबे बस यार, ऐसे थोड़ी शुरू कर तुझे। अच्छा, पूरी मानेगा। क्या आप हमेशा मुझे ही मनाती रहेंगी? मैंने आपके लिए चाय बनाई है, ये लीजिए, एक बार पीकर देखिए और मुझे बताइए कैसी बनी है। क्या ये मुझे मेरा घर लौटा देगा? लैला, हम ये घर वापस लेकर आएंगे। मॉम ने तो ये जंग शुरू की है। तुम्हारी मॉम ने ये जंग खत्म कर दी है और मैं हार गई हूँ। नहीं लैला, लैला आप हारने लायक नहीं हैं। मेरी मॉम इस घर के लायक नहीं है। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा इस घर को वापस पाने का। और आप अकेली नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, समझे आप? मैं तो सोच रही हूँ कि मासी कौन है और भतीजी कौन। कभी कभी छोटों को बड़ों का रोल निभाना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होगा, इस घर को छोड़ना या फिर ये पता होना कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। मैं तो कहूंगी आप मेरे साथ रहने चलिए जब तक आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मुझे विल्दान को और परेशान करना हो तो जरूर करूंगी।
केमाल आपके बारे में पूछने के लिए कर रहा होगा। केमाल, तनेर को किडनैप कर लिया निहान। क्या सच में? तुम्हें यकीन नहीं था ना कि मैं ये सब कर पाऊंगा? मुझे बिल्कुल यकीन था। आखिर जहीर भी तुम्हारे साथ ही था। ठीक है, अब इस बात पे बहस नहीं करनी मुझे। हम लोग अभी कैरन के पास जा रहे हैं, मैं भी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बस तुम इतना बताओ कि तुम्हें लेने कहाँ पर आए। मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया है। अब जो करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, तुमने कुछ मिस नहीं किया। अगली बार कोई ऐसा एक्शन हुआ ना तो हम तुम्हें उसमें पक्का शामिल करेंगे। तुम ठीक तो हो ना? तुम अपना बताओ। ये सब खत्म हो जाए फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। बहुत जल्द। बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। क्या वो लोग यहीं पर हैं? हाँ यहीं, आ जाओ। हाँ चलो। केमाल! शांत हो जाओ तारिक। मैंने एक औरत को गोली मार दी। शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। मैंने एक औरत को गोली मार दी। कैरन मर गई। मुझे यकीन नहीं होता उन्होंने कैरन को मार दिया। केमाल, ये सब किसने किया? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। कैसे? केमाल, उसे मत देखो प्लीज, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने बंदूक चलाई और वो औरत मेरे सामने थी। ठीक है, बस करो तारिक। शायद वो औरत मर गई है। मैंने उसे गोली मार दी। मैंने अपने आप को संभालो तारिक, अपने आप को संभालो। शांत हो जाओ तारिक, मेरी बात समझो। इसे दूर रखो और शांत हो जाओ। इसे दूर रखो, दूर रख दो इसे। यहाँ से चले जाओ। हमें माफ कर दो। मैंने कहा चले जाओ। चलो, अच्छा चलो यहाँ से चलते हैं। चलो चले जाओ। चलो यहाँ से। हाँ चलो ठीक है। मुझे माफ कर दो कैरन, मुझे माफ कर दो। हेलो, मुझे एक क्राइम रिपोर्ट लिखवानी है। मर्डर, मेरी बीवी का। मैंने उसे मार दिया। केमाल, क्या कैरन हमारी वजह से मारी गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी वजह से नहीं मरी है। तुम शांत हो जाओ। कैरन मर चुकी है।
किरण मर चुके हैं। प्लीज तुम रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है। मर चुकी है। भाई हमें इस जगह से जल्द से जल्द निकलना होगा। निहाल देखो, तुम्हें जहर के साथ जाना पड़ेगा। तुम सुन रही हो ना? मैं बस थोड़ी देर में आया। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। निहाल तुम यहाँ कुछ नहीं कर पाओगी, जाओ। तुम कुछ नहीं कर पाओगे किमान, सब कुछ खत्म हो चुका है। तनेर, पुलिस आ रही है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। पुलिस जब यहाँ पर आएगी तो हम भी उनसे बात करेंगे। पुलिस के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। जो हो गया है उसे तुम बदल नहीं सकते हो।